गुड इवनिंग बच्चों। कृष्णकांत गुड इवनिंग, ईशा गुप्ता गुड इवनिंग, अमीनुल इस्लाम गुड इवनिंग, हेमांशी मीना गुड इवनिंग, कृष्णकांत यस, रजनीकांत, और भाई रजनीकांत भी है यहाँ तो, तनु यादव गुड इवनिंग, अनिशुल इकबाल गुड इवनिंग, अजीत पटेल गुड इवनिंग। यस बच्चों चलिए, सबसे गुड इवनिंग, आदाब, शब्बा खीर, महक बंसल गुड इवनिंग, अमन गुड इवनिंग, बहुत, हेमंत राज गुड इवनिंग। चलिए साहब स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों बात करने जा रहे हैं हम क्लासिफिकेशन के बारे में। दो चीज हम डिस्कस कर चुके थे, आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। थर्ड पॉइंट पे आ रहे हैं क्लासिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग प्लेसिंग ऑर्गेनिजम्स, द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग या प्लेसिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू द कन्वीनियंट कैटेगरीज। हमने अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कैटेगरी बना रखी है, उन कन्वीनियंट कैटेगरी के अंदर ऑर्गेनिज्म को प्लेस करना, ग्रुप में प्लेस करना क्या कहलाएगा? क्लासिफिकेशन। अब बच्चों कन्वीनियंट कैटेगरीज कौन सी हैं? टेक्सोनोमिक कैटेगरीज हैं, ध्यान करिएगा। 7 टेक्सोनोमिक कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज है ध्यान दीजिएगा? किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। हाईएस्ट या बिगेस्ट कैटेगरी कौन सी? किंगडम है। लोवेस्ट स्मॉलेस्ट कैटेगरी है स्पीसीज। तो बच्चों ये 7 टेक्सोनोमिक कैटेगरीज हैं, ध्यान करिएगा। ये 7 टेक्सोनोमिक कैटेगरीज हैं जो कि आपके सामने जो दिख रही हैं, 7 कैटेगरीज। इन कैटेगरीज को ऑब्लिगेट कैटेगरीज भी कहा जाता है, ब्रॉड कैटेगरीज भी कहा जाता है। एनसीईआरटी ने टर्म यूज की है, ब्रॉड कैटेगरीज हैं साहब। ये बड़ी कैटेगरीज हैं, क्योंकि बच्चों यहाँ पे छोटी कैटेगरीज भी होती हैं, ऑर्डर, सब ऑर्डर, ऐसे ही डिवीजन, सब डिवीजन। तो वो सब वाली कैटेगरी नहीं है, ये मेन कैटेगरी हैं, बड़ी कैटेगरी हैं, ब्रॉड कैटेगरी हैं, ऑब्लिगेट कैटेगरी हैं। इनके बिना काम नहीं चलेगा, तो ऑब्लिगेट हैं बच्चों, ध्यान रहे। अब ये किसे रिप्रेजेंट करती हैं? ये रिप्रेजेंट करती हैं 7 स्टेप्स को। ये 7 स्टेप की कैटेगरी है, ध्यान रहे। ये 7 रैंक को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये 7 टेक्सोनोमिक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही हैं, मतलब 7 टेक्सा को या टेक्सॉन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। सिंगुलर में कहते हैं टेक्सॉन, प्लूरल में कहते हैं टेक्सा। तो बच्चों ध्यान रहे, यही 7 के टेक्सोनोमिक कैटेगरीज हैं, यही 7 स्टेप्स हैं, यही 7 रैंक हैं, यही 7 टेक्सोनोमिक ग्रुप हैं। अरे जैसे पुलिस में रैंक होती नहीं होती, कांस्टेबल है साहब, हेड कांस्टेबल है, वो भी रैंक है। कांस्टेबल रैंक, हेड कांस्टेबल रैंक, सीआई सर्किल इंस्पेक्टर वो भी रैंक, डीवाईएसपी डिप्टी एसपी है वो भी एक रैंक है, एडिशनल एसपी है वो भी एक रैंक है, एसपी भी एक अलग रैंक है। एसपी के ऊपर चले गए अब डीआईजी, वो भी एक रैंक होती है, आईजी वो भी एक रैंक होती है, डीजीपी डायरेक्टर जनरल पुलिस वो भी एक रैंक होती है। बात समझ में आ रही है? तो साहब ये अलग अलग रैंक होती है, ऐसे ये भी रैंक है, कोई रैंक छोटी है कोई रैंक बड़ी है। जैसे पुलिस में रैंक छोटी बड़ी होती है, डीजी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हाईएस्ट रैंक हो गई साहब, डीजी या डीजीपी। पूरे स्टेट में एक डीजीपी होता है, वो हाईएस्ट या टॉप मोस्ट रैंक हो जाती है साहब। और कांस्टेबल है वो सबसे छोटी रैंक हो गई साहब। तो ऐसे यहाँ पर भी रैंक है साहब, ये हाईएस्ट रैंक है, ये लोवेस्ट रैंक है, ये हाईएस्ट कैटेगरी है, ये लोवेस्ट कैटेगरी है। बात समझ में आ रही है? साउंड कम है, साउंड ठीक होगा। तो साहब इनको अच्छे से याद करना है, बार बार लिख लिख के देखना पड़ेगा। स्टार्ट करना है किंगडम से। कहाँ से स्टार्ट करना है? किंगडम से। किंगडम के बाद फाइलम। जूलॉजी में हम टर्म यूज करेंगे फाइलम। जूलॉजी में क्या ये टर्म यूज करेंगे? फाइलम। फाइलम इन जूलॉजी। बॉटनी में टर्म यूज करेंगे डिवीजन। बॉटनी में टर्म यूज करेंगे डिवीजन। बॉटनी का मतलब प्लांट का क्लासिफिकेशन करना है।
तो बच्चों हम डिवीजन टर्म यूज करेंगे। एनिमल क्लासिफिकेशन करना है तो फाइलम टर्म यूज करेंगे, यहाँ पे ध्यान रहे। तो बच्चों किंगडम, देन डिवीजन मतलब फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अब बच्चे भूल जाते हैं सर कैसे याद करें, देखिएगा साहब कैसे याद करना है। किंगडम साम्राज्य, बहुत पहले राजस्थान में किंगडम हुआ करता था, राजा महाराजों का राज्य था साहब, तो साम्राज्य था। तो राजस्थान एक किंगडम था, एक साम्राज्य था। तो यू मान ली राजस्थान एक किंगडम है साहब। राजस्थान में डिवीजन है अलग अलग, कोटा डिवीजन, जयपुर डिवीजन, उदयपुर डिवीजन, जोधपुर डिवीजन, बीकानेर डिवीजन, ये डिवीजन होते हैं अलग अलग। जहाँ डिविजनल बेंच होती है साहब, जहाँ आईजी बैठता है, वो डिवीजन होते हैं। तो राजस्थान क्या है, किंगडम है। किंगडम में क्या है, डिवीजन है। डिवीजन में क्लास, कोटा डिवीजन, बहुत सारी क्लास लगी हुई है साहब, क्लास लगी हुई, बच्चे बैठे हुए क्लासों में, क्लास है साहब। क्लास में बच्चे ऑर्डर में बैठे हुए, ऑर्डर में छोटे बच्चे आगे, उनसे बड़े और पीछे, और सबसे बड़े और पीछे, ऑर्डर में बैठे हुए बच्चे साहब, ऑर्डर में। सारे बच्चे एक ही फैमिली के हैं। एक फैमिली का मतलब ह्यूमैनिटी, ह्यूमन की फैमिली है ह्यूमैनिटी, होमोसेपियन की फैमिली ह्यूमैनिटी, एक ही फैमिली के बच्चे हैं सारे। तो ये सब एक ही फैमिली के बच्चे हैं साहब, बात समझ में आ रही है। और दो तो आप जानते हैं जीनस स्पीसीज क्या है। तो बच्चों सबसे बड़ी कैटेगरी किंगडम, साम्राज्य, जैसे होते थे गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, तो ऐसे ही राजस्थान में किंगडम था साहब, साम्राज्य था। साम्राज्य में डिवीजन, साम्राज्य में डिवीजन, कोटा डिवीजन, कोटा डिवीजन में क्लास, बहुत सारी क्लास है साहब, CW क्लास है। क्लास में बच्चे ऑर्डर में बैठे हुए हैं, सारे बच्चे सेम फैमिली के हैं, एक ही फैमिली है साहब। ह्यूमन की फैमिली कौन सी है, होमिनिडी। जीनस है ह्यूमन का, होमो, स्पीसीज सेपियंस, होमोसेपियंस। स्पीसीज इज स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, इट इज ए रियल या बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, रियल यूनिट माना जाता है, ध्यान रहे। और बच्चों ये सब क्या हैं, ये सब टैक्सोनॉमिक हिरार्की बनाती हैं, सारी कैटेगरी मिलके बनाती हैं टैक्सोनॉमिक हिरार्की। टैक्सोनॉमिक हिरार्की या हायरार्की क्या दिया जाता है, ध्यान रहे। डिसेंडिंग और असेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज नोन एज हिरार्की। तो बच्चों अरेंजमेंट डिसेंडिंग हो चाहे असेंडिंग हो, ऊपर से नीचे आ रहे हैं या नीचे से ऊपर जा रहे हैं, अरेंजमेंट डिसेंडिंग हो चाहे असेंडिंग हो, बच्चों ये बनता है टैक्सोनॉमिक हिरार्की। बात समझ में आ रही है। तो टैक्सोनॉमिक हिरार्की के अंदर ये हो गया, टैक्सोनॉमिक हिरार्की हो गया साहब। आप हायर से लोअर की ओर जा रहे हैं या लोअर से हायर की ओर जा रहे हैं, ये टैक्सोनॉमिक हिरार्की होती है साहब। ऐसे ही मैंने बताया था पुलिस में हिरार्की होती है। पुलिस में सबसे ऊपर हाईएस्ट रैंक पर होता है DGP, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो हिरार्की में हाईएस्ट रैंक पर होता है, वो जान रहे। लोवेस्ट रैंक पे कांस्टेबल है। तो पूरी हिरार्की बताई थी मैंने अभी आपको। ऐसे यहाँ पर हिरार्की है, पूरी है हिरार्की होती है साहब। अब सब मैंगो की बात करना चाह रहे हैं। मैंगो किंगडम प्लांटी, डिवीजन एंजियोस्पर्मी, क्लास डाइकोटिलिडनी, ऑर्डर सेपेंडेल्स, फैमिली एनाकार्डिएसी, फैमिली एनाकार्डिएसी, जीनस मैंजीफेरा, स्पीसीज मैंजीफेरा इंडिका। पहले इंडिका लिखा जाता था, लेकिन आजकल मैंजीफेरा इंडिका लिखा जाता है, क्योंकि मैंगो को खुद को एक स्पीसीज मानते हैं हम, कि मैंगो एक स्पीसीज है, कैट एक स्पीसीज है, लोयन एक स्पीसीज है, टाइगर एक स्पीसीज है। इसलिए बच्चों यहाँ पे पूरा लिखा जाता है आजकल। पहले ओनली इंडिका लिख दिया जाता था, स्पेसिफिक नेम लिख दिया जाता था। यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे ऑर्डर के अंदर, तो याद रखना है ऑर्डर सेपेंडेल्स, फैमिली याद करनी है एनाकार्डियस, बाकी चीज़ें आपको याद रहेंगी। वीट किंगडम प्लेंटी, डिवीजन एंजियोस्पर्मी, क्लास मोनोकोटिलिडनी, ऑर्डर पोएल्स, ये याद रखना है। फैमिली पोएसी, साइंटिफिक नेम ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम जीनस और एस्टिवम स्पीसीज है, या ट्रिटिकम एस्टिवम लिख दिया जाता है बच्चों, ध्यान रहे। इटैलिक्स में किया हुआ देख लीजिए, अब इटैलिक्स में दिख रहा है आपको, थोड़ा तिरछा किया हुआ इटैलिक्स में, ठीक है। तो बच्चों ये सब टैक्सोन है, सब क्या है, टैक्सोन। एनसीईआरटी सबको एक ही मानती है कि यही टैक्सोन है,
यही टेक्सा है, प्लूरल में टेक्सा बोलेंगे कि साहब ये 7 टेक्सा हैं, ये 7 टेक्सा हैं। एनसीईआरटी इसे भी टेक्सा बोल देती है, ठीक है। तो एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी कहती है कि यही 7 कैटेगरीज हैं, यही 7 स्टेप्स हैं, यही 7 रैंक हैं, यही 7 टेक्सोनॉमिक ग्रुप हैं और यही 7 टेक्सा हैं। अरे बात समझ में आ रही है? तो एनसीईआरटी सबको सेम मानती है, लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं कि साहब ये टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है और ये जो हैं, जो क्लासिफिकेशन किया है ये टेक्सोन है। लेकिन एनसीईआरटी कहती सब एक ही तो चीज़ है। ये आया तो ये तो बाद में तो आया ही है, क्लासीफाई तो बाद में किया आपने। चलिए साहब, डॉग, कैट, मैमल, एनिमल, व्हीट, राइस, मैंगो, प्लांट एसेट्रा आर कन्वीनियंट ग्रुप्स। ये ग्रुप्स हैं अलग अलग। डॉग्स का ग्रुप है साहब, कैट्स का ग्रुप है, मैमल्स का ग्रुप है, एनिमल्स का ग्रुप है, व्हीट का ग्रुप है, राइस का ग्रुप है, मैंगो का ग्रुप है, प्लांट का ग्रुप है। तो ये ग्रुप हैं। वी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिज्म। द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज इज टेक्सा। तो इन सब के लिए क्या टर्म यूज करें? टेक्सा यूज कीजिए साहब। मैंगो का याद कर किया है, अभी हम नहीं ध्यान करेंगे। मैंगो में 2 चीज़ अच्छे से याद करना है। ऑर्डर सेपेंडेल्स, फैमिली एनाकार्डियेसी। बच्चों याद रहे, जितनी भी फैमिलीज हमने पढ़ी थी, 7 फैमिलीज पढ़ी थी, ध्यान करिएगा। पढ़ी थी हमने 7 फैमिलीज। फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्म्स हेडिंग था उसका। वो सारी फैमिली एंजियोस्पर्म की फैमिलीज थी, ध्यान रहे। किसकी फैमिली थी? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म किस में आते हैं? प्लांटी किंगडम में आते हैं। किंगडम तो प्लांट ही है ना, एनिमल किंगडम थोड़ी है, प्लांट किंगडम है साहब। एनिमेलिया थोड़ी किंगडम है, प्लांट किंगडम है। तो याद रखना, जितनी भी फैमिलीज हैं, चाहे वो फैमिली डाइकोट की हो चाहे मोनोकोट की हो, वो सारी फैमिली एंजियोस्पर्म की फैमिलीज हैं। उन फैमिलीज में से मैंने पढ़ाया था 2 फैमिली मोनोकोट फैमिलीज थी, लिलिएसी फैमिली एंड पोएसी मतलब ग्रास फैमिली। 2 फैमिली मोनोकोट फैमिलीज थी, बाकी सारी रिमेनिंग फैमिलीज डाइकोट फैमिलीज थी, ध्यान रहे। तो इसलिए व्हीट या गेहूं के अंदर लिखा हुआ है हमने मोनोकोट लीड नहीं, क्योंकि मोनोकोट फैमिली में आता है। मोनोकोट है साहब, मोनोकोट। मैंगो क्या है? डाइकोट है। मैंगो क्या है? डाइकोट है। क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस। बच्चों ये क्लासिफिकेशन है, ये सिंगल स्टेप प्रोसेस थोड़ी है। ये तो 7 स्टेप प्रोसेस है। इसे हम बोलेंगे इट इज ए मल्टीपल स्टेप प्रोसेस। इट इन्वॉल्व्स हियरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स ए रैंक और कैटेगरी। हर एक स्टेप किसे रिप्रेजेंट करती है? रैंक या कैटेगरी को रिप्रेजेंट करती है। बच्चों ये हर एक स्टेप रिप्रेजेंट करती है रैंक या कैटेगरी को। तो यही कैटेगरी है, यही रैंक है, यही स्टेप है, यही सब कुछ है बच्चों। यही तो कहा था मैंने। ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट द टेक्सोनोमिक हियरार्की। तो बच्चों टेक्सोनोमिक हियरार्की बन गया नहीं बन गया? तो साहब ये टेक्सोनोमिक हियरार्की है। डिसेंडिंग अरेंजमेंट हो चाहे असेंडिंग हो, बच्चों ने टेक्सोनोमिक हियरार्की कहा जाता है। तो जितनी भी कैटेगरीज हैं ये सब मिलके बनाती हैं टेक्सोनोमिक हियरार्की। ईच कैटेगरी रेफर टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन फैक्ट रिप्रेजेंट ए रैंक। हर एक कैटेगरी एक रैंक है। इट्स कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सोन। इसे टैक्सोन एनसीईआरटी की पॉइंट है, ये ध्यान करेंगे। हर एक कैटेगरी को एक रैंक माना जाता है, एक टैक्सोन माना जाता है। मैंने क्या कहा था? यही कैटेगरी है, यही रैंक है, यही टैक्सोन है, यही स्टेप है, ध्यान रहे, यही टैक्सोनॉमिक ग्रुप है। कंफ्यूज नहीं होना है। एनसीईआरटी यही मान रही है, देख रहे हैं आप, एनसीईआरटी की लैंग्वेज है। सफिक्स फॉर टेक्सा, ये बच्चों प्लांट की बात है। किसके लिए है? प्लांट के अंदर। डिवीजन में हम यूज करते हैं फाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। क्लास में यूज करते हैं ऑप्सिडा, टाइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा या फाइसी, क्लोरोफाइसी, साइनोफाइसी, रोडोफाइसी। ऑर्डर में एल्स अभी आया था, पोएल्स। ऑर्डर में क्या आया था? पोएल्स आ गया था। सेपेंडेल्स, पीछे आ रहा है एल्स।
ऑर्डर में क्या आ रहा है, एल्स आ रहा है, देख रहे हैं आप। फैमिली में आ रहा है ACAE, देख लीजिए ACAE फैमिली में आ रहा है साहब। और क्लास में आ गया डाइकोटिलिडनी, आ गया ना, A आ गया ना, लिडनी। ये 3 चीजें आपके सामने आ गई, देख लीजिए साहब। हर डिवीजन में फाइटा नहीं आता है, ध्यान रहे, लेकिन फाइटा यदि लिखा है तो समझ जाएंगे डिवीजन है वो। डायोफाइटा, टाइडोफाइटा, ठीक है। तो डिवीजन क्या क्या है, एंजियोस्पर्मी, जिम्नोस्पर्मी, टाइडोफाइटा, बायोफाइटा और थैलोफाइटा में एलगी आ जाता है साहब, ठीक है। नो सफिक्स फॉर जीनस स्पीशीज किंगडम, इनके लिए कोई सफिक्स नहीं है साहब। एल्स देखते समझ जाएंगे, सफिक्स एल्स आ रहा मतलब ऑर्डर है, सफिक्स ACE आ रहा मतलब फैमिली है। बात क्लियर है, चलिए साहब। लोअर दी टेक्सा, बच्चों देखिए अब हम जैसे जैसे लोअर से हायर साइड में जा रहे हैं, इस साइड में जा रहे हैं साहब, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर कम होते जा रहे हैं और सब क्लासिफिकेशन डिफिकल्ट होता जाता है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे कॉमन कैरेक्टर का नंबर कम होता जाएगा और बच्चों क्लासिफिकेशन डिफिकल्ट होता जाएगा। लोअर द टेक्सा, more are characteristic that the member within the taxon share. Higher the category, मतलब इसी के टेक्सा की बात कर दी, greater is the difficulty of determining the relationship to other taxa at the same level. जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे कॉमन करेक्टर कम होते जाते हैं, कॉमन करेक्टर कम होते जाते हैं तो बच्चों क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम आती जाती है। तो बच्चों देखिएगा, हम लोअर टेक्सा से हायर टेक्सा की ओर जा रहे हैं, स्पीसीज से किंगडम की ओर जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर से कॉमन कैरेक्टर का नंबर या सिमिलरिटीज कम होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही हैं, इसलिए क्लासिफिकेशन डिफिकल्ट होता जाता है, ठीक है। चलिए साहब, स्टार्ट करने जा रहे हैं स्पीसीज से ही, बिल्कुल लोवेस्ट कैटेगरी से स्टार्ट कर रहे हैं। टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज ए स्पीसीज, वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम अदर स्पीसीज। देखिए साहब, स्पीसीज होता क्या, सिंपल सी बात है, मैंगो एक अलग स्पीसीज है साहब, पीपल एक अलग स्पीसीज है, नीम एक अलग स्पीसीज है, केट एक अलग स्पीसीज है, लायन एक अलग स्पीसीज है, टाइगर एक अलग स्पीसीज है। स्पीसीज क्या है, ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, इट इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली, आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, और प्रोड्यूस करते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, उसे स्पीसीज कह दिया साहब। लॉयन है, लॉयन के साथ इंटरब्रीड कर रहा है साहब, टाइगर टाइगर के साथ इंटरब्रीड कर रहा है, ह्यूमन ह्यूमन के साथ इंटरब्रीडिंग हो रही है, नीम का नीम के साथ है, पीपल का पीपल के साथ इंटरब्रीडिंग चल रही है साहब, और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनते हैं साहब, तो स्पीसीज हो गई साहब। तो ह्यूमन एक स्पीसीज है साहब, बात समझ में आ रही है। केट एक अलग स्पीसीज है, लोयन एक अलग स्पीसीज है, टाइगर एक अलग स्पीसीज है, ठीक है। तो बच्चों ये क्या है, इट इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म से विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज, बेसिक सिमिलरिटीज हैं हमारे बीच में, जो करेक्टर मेरे में है वही आप में है साहब, तो बेसिक सिमिलरिटी है नहीं आप मेरे में, वही 2 हाथ, वही 2 पाँव, वही नाक, वही कान, वही सिस्टम, राइट सिस्टम, सब कुछ वही तो है, तो फंडामेंटल सिमिलरिटीज है साहब। तो इसलिए ग्रुप बन गया, नहीं बन गया, स्पीसीज कह दिया साहब उसे। तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को क्या कह दिया गया, स्पीसीज कहा गया है। अब बच्चों देखिएगा, टर्म स्पीसीज वाज कॉइन्ड बाय जॉन रे, लेकिन स्पीसीज की जो कॉन्सेप्ट दी थी बच्चों वो देने वाले थे अर्नस्ट मायर। अर्नस्ट मायर की इस कॉन्सेप्ट क्या है, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। तो इन्होंने जो डेफिनेशन दी वो दी बायोलॉजिकल स्पीसीज की डेफिनेशन, ध्यान दीजिएगा।
इन्होंने कहा एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का ग्रुप हो गया साहब, ये भी ऑर्गेनिज्म, ये भी ऑर्गेनिज्म, इससे ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप हो गया था, विच कैन नेचुरली इंटरब्रीड, आपस में इंटरब्रीड कर रहे हैं नेचुरली, एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, मतलब प्रोजेनी ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड बायोलॉजिकल स्पीसीज। तो बच्चों ये ऑर्गेनिज्म आपस में नेचुरल इंटरब्रीडिंग कर रहे हैं, मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग डेवलप कर रहे हैं, तो ये एक स्पीसीज हो गई साहब। दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन प्रोकैरियोट्स से, प्रोकैरियोट पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि प्रोकैरियोट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ध्यान रहे, प्रोकैरियोट में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, प्रोकैरियोट में मेल एंड फीमेल गैमेट नहीं बनते हैं, ध्यान रहे, तो इसलिए बच्चों वहां पे एप्लीकेबल नहीं है, वहां पे ये एप्लीकेबल नहीं है। जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे वहां पर भी एप्लीकेबल नहीं है, ध्यान रहे, ये डेफिनेशन वहीं पर एप्लीकेबल है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं बच्चों, वहीं पर ये एप्लीकेशन है, यही एप्लीकेबल है, ध्यान रहे वहां पे। तो ये डेफिनेशन वहीं पर एप्लीकेबल है जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। इसलिए बच्चों इसे कंप्लीट डेफिनेशन नहीं माना जाता है, इसे इनकम्प्लीट डेफिनेशन माना जाता है, क्योंकि ये सारे ऑर्गेनिज्म के लिए एप्लीकेबल नहीं है, कुछ ही ऑर्गेनिज्म के लिए एप्लीकेबल है। जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं उनके लिए एप्लीकेबल है, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है साहब। उनके लिए क्या एप्लीकेबल होता है साहब? उनके लिए क्या क्या दिया जाता है, अभी हमने देखा था, उनके लिए ये डेफिनेशन एप्लीकेबल है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज, बेसिक सिमिलरिटीज हैं साहब, ध्यान रहे, और उनको किसी और से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है, वो स्पीसीज हो गया साहब। बच्चों अर्नस्ट मायर पे एक दो पॉइंट आपको याद करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हुए हैं, इन्हें कहा जाता है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। अर्नस्ट मायर क्या कहा जाता है? डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है अर्नस्ट मायर। कुछ बच्चे इसे अर्नेस्ट मेयर कह देते हैं, अर्नेस्ट मेयर नहीं है, अर्नस्ट मायर है बच्चों, इन्हें कहा जाता है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं सेंचुरी का डार्विन कहा जाता है। अब मुझे बताएं डार्विन किस सेंचुरी में हुआ था? डार्विन की सेंचुरी कौन सी थी? अरे बताइए डार्विन की सेंचुरी कौन सी थी साहब, बताइए। डार्विन किस सेंचुरी में था भैया, ये तो बता दीजिए, पूरा एवोल्यूशन पढ़ लिया आपने। यस, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं बच्चों के, बहुत बढ़िया, 19th सेंचुरी में था डार्विन, बहुत बढ़िया। ललन कुमार, आर्यन, कृष्णकांत, एस बी, वेरी गुड। 19th सेंचुरी बोलते हैं बेटा, 1800 समथिंग ईयर है तो 19 में आ जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। महेंद्र देशद्रोही, अरे भैया एक ऐसा खतरनाक नाम है, बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रोशन कुमार, बहुत बढ़िया, सब बच्चों के आंसर राइट जा रहे हैं, बार बार रिपीट नहीं करें, कुछ बच्चे तो बार बार रिपीट करें। कृष्णकांत एक बस आ गया बेटा आपका, देख लिया हमने, बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं? और बच्चों के कमेंट फिर दब जाते हैं, खटाखट नीचे पहुंच जाते हैं सारे कमेंट, ठीक है। सौरभ शर्मा, यस, अमीनुल इस्लाम, सब ठीक है बेटे। चलिए साहब, प्रियाते भाटी, ठीक बात है बेटे, है ना। चलिए, तो अंश माधव कहा गया डार्विन 20th सेंचुरी। बच्चों ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, ध्यान रही, बात समझ में आ रही है। और साहब डार्विन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में काम किया साहब, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी।
इन्हें कहा जाता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इवोल्यूशनरी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट कहे जाते हैं, ध्यान रहे बच्चों ने बहुत लंबे टाइम तक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में काम किया है और बच्चों इन्हें ट्रिपल क्राउन से नवाजा गया। he was awarded with ट्रिपल क्राउन, इन्हें ट्रिपल क्राउन मिला है साहब, ट्रिपल क्राउन मिला है साहब इसे, ट्रिपल क्राउन अवार्डेड बाई ट्रिपल क्राउन। ट्रिपल क्राउन क्या होता है साहब? 3 प्राइजेज हैं साहब यहाँ पे, ट्रिपल क्राउन 3 प्राइजेज हैं साहब। द बेल्जियन प्राइज, द क्रेफूड प्राइज, थर्ड द इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी। बच्चों ये सब लिखा हुआ है, 3 प्राइज दिए गए, इन्हें ट्रिपल क्राउन कहा जाता है। द बेल्जियन प्राइज, द क्रेफूड प्राइज एंड द इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी। ये दिया गया साहब, इन्हें ध्यान रहे। बात समझ में आ रही है? इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे बच्चे, बायोलॉजिस्ट क्या हो गया? साइंटिस्ट हो गया बेटा। ये नेचुरलिस्ट भी साइंटिस्ट की कैटेगरी में आते हैं। ये थोड़ी कि वो नेचर में घूमते रहते हैं, पेड़ पौधे देखते रहेंगे। ठीक है, चलिए साहब आगे बढ़ रहे हैं। यूनिवर्सिटी में बहुत बड़े साइंटिस्ट थे बेटा ये। चलिए साहब, अब बच्चों एक यूनिवर्सिटी के अंदर, इसी यूनिवर्सिटी के अंदर, इसी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, एक जूलॉजी के बहुत बड़े प्रोफेसर हुए हैं अलेक्जेंडर अगासिज, प्रोफेसर अलेक्जेंडर अगासिज, जो कि एक जूलॉजी के बहुत बड़े प्रोफेसर थे। किस यूनिवर्सिटी में? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। अलेक्जेंडर अगासिज जब रिटायर हो गए साहब, रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने यूनिवर्सिटी में काम करना नहीं छोड़ा और लगातार यूनिवर्सिटी में काम करते रहे, बिना सैलरी के, बिना पैसों के यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। तो साहब यूनिवर्सिटी उसके काम से इतना खुश हो गई कि उन्होंने कहा, जब उनकी डेथ हुई तो यूनिवर्सिटी ने कहा कि इनके सम्मान में हम एक प्राइज रखेंगे साहब। जो भी हमारी यूनिवर्सिटी को फ्री में सेवाएं देगा, वो प्राइज, वो सम्मान उस व्यक्ति को दिया जाएगा। उस सम्मान, उस प्राइज का नाम था अलेक्जेंडर अगासिज, प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस। बात समझ में आ रही है? उन्हीं के नाम पर रख दिया गया, अलेक्जेंडर अगासिज, प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस। तो साहब यही प्राइज किसको दिया गया? ये प्राइज दिया गया अर्नस्ट मायर को, क्योंकि अर्नस्ट मायर ने भी रिटायरमेंट के बाद उसी यूनिवर्सिटी में अपनी सेवाएं दी और बहुत लंबे टाइम तक वहां पे काम किया। बात समझ में आ रही है? चलिए साहब, जीनस, जीनस किससे मिलकर बना होता है? स्पीसीज से मिलकर बना होता है। जीनस इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज which has more character in common in compared to species of other genera। बच्चों सपोज 2 जीनस आपके सामने हैं, इनको हम कहते हैं जेनरा, है ना? जीनस बोल दीजिए या जेनरा बोल दीजिए। सिंगुलर में बोलेंगे जीनस, प्लूरल में बोलेंगे जेनरा।
कंफ्यूज नहीं होना है ना। अब साहब इसमें भी सपोज ये जीनस ए है और ये जीनस बी है साहब, इसके अंदर भी बहुत सा स्पीसीज है साहब, ये सब स्पीसीज है साहब। तो स्पीसीज से मिलकर क्या बन गया, जेनरा बन गया साहब। ये स्पीसीज है, यहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज हैं साहब। इसको यूं कर लीजिए A1 A2 A3 A4 A5 A6, यहाँ B1 B2 B3 B4 B5 B6। अब ये जो स्पीसीज हैं इनमें आपस में कॉमन कैरेक्टर ज़्यादा हैं। इस जेनरा की स्पीसीज के भी कॉमन कैरेक्टर आपस में ज़्यादा हैं, लेकिन दो डिफरेंट जेनरा यदि हम लेंगे, इन दोनों को लेंगे बच्चों, तो इनके बीच में कॉमन कैरेक्टर कंपेरेटिवली कम होंगे। ध्यान रहे, हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। हम इन दोनों के बीच में कॉमन कैरेक्टर देख रहे हैं, ज़्यादा मिलेंगे साहब, क्योंकि एक ही जीन दो स्पीसीज हैं साहब। इनके बीच में कॉमन कैरेक्टर लेंगे तो ज़्यादा होंगे, लेकिन इन दोनों के बीच में कॉमन कैरेक्टर देखेंगे तो कॉमन कैरेक्टर कम होंगे, नहीं होंगे, होंगे साहब। तो यही कहना चाह रहा है, रिलेटेड स्पीसीज विच हैज more character in common in comparison to the species of other genre की बात कर दी बच्चों, ध्यान रहे। each genus may have one or more than one species represent different organism but having morphological similarities। अब बच्चों जैसे मैंने कहा कि सोलेनम ट्यूबरोसम एक अलग स्पीसीज है साहब, पोटैटो की स्पीसीज है साहब। अरे कह दिया, सोलेनम मेलोंजेना एक अलग स्पीसीज है, ब्रिंजल है साहब, अलग स्पीसीज है। सोलेनम नाइग्रम ये एक अलग स्पीसीज है साहब, ठीक है। अब साहब यहाँ पे 3 स्पीसीज है आपके सामने, तीनों का जीनस क्या है, सेम है, सोलेनम। तो हमने कहा साहब इसका जीनस सोलेनम है, तो जीनस सोलेनम के अंदर हमने कितनी स्पीसीज रख दी साहब, 3 स्पीसीज रख दी जिनका जीनस कॉमन है। कौन कौन रख दी हमने, पोटैटो, दूसरी क्या है, ब्रिंजल, तीसरी क्या है, मकोई है, मकोई। पोटैटो क्या है, एक अलग स्पीसीज है साहब। मकोई क्या है, अलग स्पीसीज है। ब्रिंजल क्या है, एक अलग स्पीसीज है। स्पीसीज से मिलकर जीनस बन गया, नहीं बन गया, स्पीसीज से मिलकर क्या बन गया, जीनस। तो जीनस इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, इट इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। रिलेटेड स्पीसीज का ग्रुप हो गया साहब, देख लीजिए। तो ये जीनस हो गया, नहीं हो गया, अरे बात समझ में आ रही है। लेकिन 2 अलग अलग जीनस को हम कंपेयर करेंगे तो बच्चों उनके स्पीसीज के बीच में कॉमन कैरेक्टर कंपैरेटिवली कम होंगे। बात समझ में आ रही है। पॉपुलेशन बेटा क्या होता है, पॉपुलेशन में एक ही स्पीसीज के मेंबर होते हैं बहुत सारे। पॉपुलेशन is a group of individuals of same species. Population is a group of individuals of same species. एक ही स्पीसीज के बहुत सारे मेंबर हैं, जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन मतलब ग्रुप, सेम इंडिविजुअल है तो वो ग्रुप बन गया साहब, तो उसे पॉपुलेशन कह दिया। लेकिन ह्यूमन एक स्पीसीज है, ह्यूमन क्या है, एक स्पीसीज है। तो सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल्स का ग्रुप यदि है तो उसे पॉपुलेशन बोलेंगे। बात समझ में आ रही है। मैंगो की स्पीसीज है और मैंगो के 1000 ट्री एक साथ लगे हुए हैं, तो मैंगो की पॉपुलेशन हो गई, मैंगो की पॉपुलेशन हो गई। अरे प्राइज का नाम है बेटे, ग्रेपफ्रूट प्राइज है नाम है, ये क्रेटूड नहीं है, ग्रेपफ्रूट है, ग्रेपफ्रूट प्राइज का नाम है।
ठीक है। पॉपुलेशन क्या है? इट इज ए ग्रुप ऑफ इंडियंस ऑफ सेम स्पीसीज। ये एक ही स्पीसीज के मेंबर हैं, सेम स्पीसीज है, तो साहब ह्यूमन पॉपुलेशन हो गया। रेट पॉपुलेशन क्या थी? रेट पॉपुलेशन, रेट पॉपुलेशन है साहब। ये भी एक रेट है, 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 ये भी एक रेट है। तो सेम स्पीसीज के मेंबर से मिलकर बन गई पॉपुलेशन, रेट पॉपुलेशन कह दिया। तो रेट एक स्पीसीज है यहाँ पे। रेट क्या है यहाँ पे? एक स्पीसीज है साहब। ह्यूमन क्या है यहाँ पे? एक स्पीसीज है। ह्यूमन एक स्पीसीज है। कम्युनिटी में मोर देन वन स्पीसीज होती है, यस। और वो इंटरेक्शन करते हैं, आपस में इंटरेक्शन करते हैं, एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है। आपस में इंटरेक्शन भी करते हैं, एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्शन करते हैं। तो ये इकोलॉजिकल डेफिनेशन है बेटा, ये पॉपुलेशन वगैरह सभी। तब बच्चों जीनस समझ में आया? हमने कहा स्पीसीज से मिलकर जो ग्रुप बनेगा उसे जीनस बोलेंगे, नहीं बोलेंगे? तो जीनस कंप्राइज ग्रुप एंड रिलेटेड स्पीसीज। स्पीसीज से मिलकर बन गया जीनस। जैसे जीनस सोलेनम लिखा हुआ है, स्पीसीज क्या है? सोलेनम ट्यूबरोसा, ब्रिंजल एक स्पीसीज है। सोलेनम मेलोंजेना, बैंगन। सोलेनम ट्यूबरोसा सॉरी पोटैटो, ये हो गया पोटैटो, हो गया साहब पोटैटो, ट्यूबर है। सोलेनम मेलोंजेना, ब्रिंजल। सोलेनम नाइग्राम, मकोई। ये सारे पॉइंट याद करने हैं आपको, साइंटिफिक नेम याद करने हैं साहब। तो ये तीनों अलग अलग स्पीसीज हैं, ध्यान रहे। और स्पीसीज से मिलकर बन गया जीनस सोलेनम। तो एक ही जीनस में आ रही है बच्चों, ये ध्यान रहे। बात क्लियर है? चलिए साहब, फैमिली। हम लोअर से अपर साइड में जा रहे हैं। पहले हमने स्पीसी लिया, फिर जीनस लिया, फिर ऊपर पहुंच गए, फैमिली पे आ गए हैं। फैमिली है जो ग्रुप रिलेटेड जनरा। बच्चों रिलेटेड जनरा के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? फैमिली बोलते हैं। सिंगुलर में बोलेंगे जीनस, सिंगुलर में क्या बोलेंगे? जीनस। प्लूरल में क्या बोलेंगे? जेनरा। अभी बताया था मैंने, विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कंपेयर्ड टू जीनस एंड स्पीसीज। बच्चों फैमिली के मेंबर के बीच में सिमिलरिटी कंपैरेटिवली कम होती है एज कंपेयर टू द जीनस स्पीसीज। अब साहब फैमिलीज आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव करेक्टर, लेकिन मेन जो करेक्टर लिए जाते हैं फैमिली क्लासिफिकेशन के लिए वो लिए जाते हैं रिप्रोडक्टिव करेक्टर लिए जाते हैं, मीन्स फ्लोरल करेक्टर लिए जाते हैं, सेक्सुअल करेक्टर लिए जाते हैं, ध्यान रहे। ये मेनली लिए जाते हैं, ध्यान रहे। अब बच्चों आ रहे हैं हम एक फैमिली पर। हमने कहा कि हमारे सामने एक फैमिली है साहब। फैमिली कौन सी फैमिली है?
सोलेनेसी पढ़ चुके हैं हम, सोलेनेसी। अब साहब इस फैमिली के अंदर पहला जीनस आया सोलेनम, पहला जीनस आया सोलेनम। दूसरा आ गया साहब पिटूनिया, तीसरा आ गया साहब डेटूरा, डेटूरा इनोक्सिया, डेटूरा स्ट्रेमोनियम। तो बच्चों यहाँ पे ये जीनस है। अब मुझे बताएं, क्या सोलेनम एक जीनस नहीं है? है, ये एक अलग जीनस है। डेटूरा एक अलग जीनस है। पिटूनिया एक अलग जीनस है। सोलेनम नाइग्रम जीनस सोलेनम, सोलेनम मेलोंजेना जीनस क्या है? सोलेनम। डेटूरा इनोक्सिया जीनस क्या है? डेटूरा। पिटूनिया एल्बा, पिटूनिया हाइब्रिडोमा जीनस क्या है? पिटूनिया। तो साहब जीनस को इंक्लूड किया जाता है फैमिली के अंदर। तो बच्चों जीनस से मिलकर बन गई फैमिली। इट इज ए ग्रुप रिलेटेड जनरा। ठीक है, तो साहब ये फैमिली बना दी साहब ने। 3 जनरा है, सोलेनम है, पिटूनिया, डेटूरा है। ऑर्डर, इट इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। रिलेटेड फैमिली से मिलकर बनता है ऑर्डर। हमने कहा साहब फैमिली से मिलकर क्या बनेगा? ऑर्डर बनेगा साहब। ऑर्डर पॉलीमोनियल, ऑर्डर पॉलीमोनियल से। इसमें शामिल किया जाता है सोलेनेसी फैमिली को। इसमें शामिल किया जाता है कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली को। सोलेनेसी बी फैमिली, सोलेनेसी बी फैमिली, फैमिली ऑफ पोटैटो बोलते नहीं बोलते? पोटैटो फैमिली है साहब। कॉन्वोल्वुलेसी ये भी एक फैमिली है, फैमिली ऑफ स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो की फैमिली है साहब, ध्यान रहे। तो साहब फैमिली से मिलकर बन गया ऑर्डर। तो ऑर्डर इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। तो फैमिली से मिलकर क्या बन गया? ऑर्डर बन गया साहब। ठीक है, ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में फैमिली रखी हमने कॉन्वोल्वुलेसी एंड सोलेनेसी। ऊपर चल रहे हम। फाइलम, पहले किंगडम आया, फिर फाइलम, फिर क्लास। किंगडम, फाइलम मतलब डिवीजन, जूलॉजी में फाइलम, बॉटनी में डिवीजन, फिर क्लास आ गया साहब। किससे मिलकर बनता है साहब ये? क्लास मिलकर बनती है किससे? लिखा हुआ है ना, ऑर्डर से मिलकर बनती है साहब क्लास से। क्लास डाइकोटिलिडनी, सेपेंडेल से। और देख लीजिए साहब दूसरा ऑर्डर पॉलीमोनियल से।
सेपिंडेल से, ये भी ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ मैंगो पढ़ा है आपने। पॉलीमोनियल से, ऑर्डर ऑफ ब्रिंजल। तो कहने का मतलब बच्चों, ऑर्डर से मिलकर बन गया क्लास। क्या बन गया? ऑर्डर से मिलकर क्लास बन गई साहब। क्लास इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर से, ऑर्डर पॉलीमोनियल्स एंड सेपरेट इंक्लूडिंग क्लास डायकोटोमी। बात समझ में आ रही है? अब आ गए हम डिवीजन पे। चलिए साहब, डिवीजन कहाँ, इधर बना देते हैं डिवीजन। एंजियोस्पर्मी पढ़ा है हमने, डिवीजन एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्मी इसमें इंक्लूड किया गया क्लास डाइकोटिलिडनी एंड क्लास मोनोकोटिलिडनी। ये भी क्लास है। क्लासेज से मिलकर बन गया डिवीजन साहब। डिवीजन में रखा जाता है क्लासेज को। तो बच्चों, डिवीजन इंक्लूड्स क्लासेज। बात समझ में आ रही है? डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो डिफरेंट क्लासेज को बिलोंग करते हैं, रख दिया साहब यहाँ पे। चलिए साहब, अब आ गए फाइनली किंगडम पे। किंगडम है साम्राज्य है साहब, साम्राज्य। किंगडम प्लांटी, प्लांट का साम्राज्य है साहब। किंगडम प्लांटी में क्या आ गया साहब? एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्मी शॉर्ट में लिख दिया मैंने। जिम्नोस्पर्मी, जिम्नोस्पर्मी, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, एसेट्रा एसेट्रा। अब ये सब क्या है? एंजियोस्पर्मी क्या है? क्लास है। अरे एंजियोस्पर्मी क्या, सॉरी, एंजियोस्पर्मी क्या है? डिवीजन है। एंजियोस्पर्मी डिवीजन, अलग कलर से लिखता हूं मैं। एंजियोस्पर्मी एक डिवीजन, जिम्नोस्पर्मी एक अलग डिवीजन, टेरिडोफाइटा एक अलग डिवीजन, ब्रायोफाइटा एक अलग डिवीजन। तो बच्चों, डिवीजन से मिलकर क्या बन गया? किंगडम बन गया साहब। तो डिवीजन से मिलकर बन गया किंगडम। ये हमने प्लांट की बात कर दी बच्चों। बॉटनी के लोग हैं हम, फूल पत्ती के लोग हैं, प्लांट की बात करना जानते हैं। सोलेनम मेलोंजेना अलग है, पिटूनिया अलग है बेटे। सोलेनम मेलोंजेना ब्रिंजल को कहा जाता है, पिटूनिया अलग होता है। पिटूनिया एल्बा, पिटूनिया हाइब्रिडोमा, ये अलग है। पिटूनिया जीनस है, सोलेनम जीनस है, एट्रोपा जीनस है। एट्रोपा बेलाडोना। यस, पोएसी लिली ऐसी मोनोकॉट की क्लास है। मोनोकॉटलिडनी है, मोनोकॉटलिडनी। यस, दोनों फैमिली मोनोकॉट में आती है। क्लास मोनोकॉटलिडनी। तो बच्चों देखिएगा साहब, ये अच्छे से याद करना है, एनसीईआरटी में रखा है। ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होमोसेपियंस, जीनस होमो, फैमिली होमिनिडी। ये फैमिली अच्छे से याद करनी है बच्चों, ह्यूमन की फैमिली याद करनी है। ह्यूमन की कौन सी फैमिली? होमिनिडी फैमिली है साहब।
ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया, फाइलम में डिवीजन कोडेटा। किंगडम बता देंगे, किंगडम कौन सा आ जाएगा यहाँ पे? किंगडम क्या आएगा बताइए। मैं यदि यहाँ पे कोई कॉलम बना दूं तो किंगडम क्या आएगा? ये मैंने अलग से कोई कॉलम बना दिया साहब, बताइए। किंगडम का कॉलम है, किंगडम। बताइए किंगडम क्या होगा? हाउस फ्लाई का किंगडम क्या होगा? अरे बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अनुपम कुमार, वेरी गुड। एनिमेलिया, अजित पटेल, वेरी गुड। अरे बेटा इनका किंगडम पूछा मैंने, इन दोनों का, प्लांट का थोड़ी पूछा है। महक बंसल, एनिमेलिया, बिल्कुल सही। हमीदुल हसन, बहुत बढ़िया। एसबी, एनिमेलिया, बहुत बढ़िया। एनिमेलिया, लन कुमार, एनिमेलिया। अनिशुल इकबाल, एनिमेलिया। हर्ष, एनिमेलिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब बच्चों के सेम आंसर हैं। तो साहब इनका किंगडम हो गया एनिमेलिया, एनिमेलिया। इसका भी हो गया एनिमेलिया, एनिमेलिया। ठीक है, अब इधर आते हैं साहब। हाउस फ्लाई, साइंटिफिक नेम मस्का डोमेस्टिका, जीनस मस्का। मस्का लगा के घर में घुस जाती है। बच्चों, डोमेस्टिक फ्लाई है, ध्यान करेंगे। मस्का लगाया, गेट खुला हुआ, चुपचाप घुस गई, तो मस्का है, मस्का। और मर्सिडीज पे जाके बैठ जाती है, मसीडी, मसीडी, मर्सिडीज से याद करेंगे। मर्सिडीज पे जाके मक्खी बैठ जाती है, मस्का लगाती है, मर्सिडीज पे जाके बैठ जाती है। ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, फाइलम डिवीजन आर्थ्रोपोडा और किंगडम एनिमेलिया। बच्चों कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है कि बताइए मैमेलिया क्या है, बताइए इंसेक्टा क्या है। आंसर देने पड़े क्लास है ये। बात समझ में आ रही? आप एक क्लास में बैठे हुए हैं, सारे बच्चे मेमल हैं, तो क्लास में मेमेलिया हो गया नहीं हुआ? इतने में देखते ही कुछ मक्खी आ गई, सब इंसेक्ट आ गए, तो क्लास में इंसेक्ट भी हैं। तो क्लास में इंसेक्टा हैं। तो बच्चों ध्यान रहे, क्लास में इंसेक्टा हैं, क्लास में मेमेलिया है। तो ऐसे याद रखना है, ताकि एग्जाम में ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा कि इंसेक्टा क्या है, क्लास ऐसा, मेमेलिया क्या है, क्लास है। क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, मेमल है सब, मेमेलिया है, क्लास है साहब। मक्खी आ गई साहब, इंसेक्ट आ गए, इंसेक्टा है साहब, क्लास में इंसेक्टा है। तो याद रहे, इंसेक्टा क्लास, मेमेलिया क्लास है। अरे वहां समझ में आ रही है? और ये तो आपको समझ में आ ही गया। मस्का लगा के घर में घुस जाती है और मर्सिडीज पे बैठ जाती है, मसीडी है, मसीडी। ये बच्चों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, इसकी फैमिली का ध्यान रहे। मैंगो, ये तो पता है आपको, मैंजीफेरा इंडिका, एनाकार्डियस की फैमिली है। ऑर्डर सेपिनेल से, डाइकोटिडनी है, एंजियोस्पर्मी है। वीट का भी पता है, ट्रेटिकम एस्टिवम है, ट्रेटिकम है, पोएसी फैमिली है, पोइल से। हाँ, इसका ऑर्डर जो याद रखना है, सेपिनेल्स एंड पोइल्स। ये बच्चे एग्जाम में भूल जाते हैं। एक फैमिली डाइकोट की, दूसरी मोनोकोट फैमिली है, ध्यान करेंगे। तो क्लास डाइकोटेड नहीं हो, क्लास मोनोकोट नहीं हो, एंजियोस्पर्म तो ही सही साहब। और किंगडम क्या आ जाएगा? प्लांटी। दोनों लास्ट वालों किंगडम प्लांटी हो गया साहब। अरे बात क्लियर है? और क्लास के लंच बॉक्स में डाइकोट मोनोकोट दोनों हैं। क्लास के लंच बॉक्स में डाइकोट भी हैं, खा रहे हैं, मोनोकोट भी खा रहे हैं साहब। लंच बॉक्स में डाइकोट मोनोकोट खा रहे हैं। अरे चपाती है, मोनोकोट, गेहूं की बनी है, गेहूं मोनोकोट है। सब्जी है, डाइकोट की बनी है। दाल है,
डाइकोट से मिलती है दाल, चना डाइकोट। आप लंच बॉक्स में चावल लेके गए शाम, या पोए ले गए, चावल क्या है? मोनोकोट है। पोए किससे बनते हैं? चावल से बनते हैं, मोनोकोट है। तो लंच बॉक्स में क्या है? डाइकोट, मोनोकोट तो लेके जा रहे हैं आप। अरे आप खाते हैं एंजियोस्पर्म है। हम घर में जितनी भी वेजिटेबल खाते हैं सब एंजियोस्पर्म से तो मिलती हैं हमें। हम खाते हैं एंजियोस्पर्म है साहब। एप्पल है, पियर है, गुआवा है, लेमन है, ऑरेंज है, सब एंजियोस्पर्म है। पालक खा रहे हैं, एंजियोस्पर्म खा रहे हैं आप। मूली गाजर खा रहे हैं, एंजियोस्पर्म खा रहे हैं आप। वाटरमेलन खा रहे हैं, एंजियोस्पर्म खा रहे हैं आप। लौकी तुरई खा रहे हैं, एंजियोस्पर्म खा रहे हैं। अरे हम घर में खाते हैं, एंजियोस्पर्म है। ठीक है। तो लंच बॉक्स में डाइकोट या मोनोकोट कुछ भी होता है, तो लंच बॉक्स में डाइकोट भी हो सकता है, मोनोकोट भी हो सकता है, ध्यान रहे। तो क्लास में लंच बॉक्स दे गए तो बच्चों लंच बॉक्स में डाइकोट भी मोनोकोट भी है, क्लास में मेमेलिया भी है और इंसेक्टा भी है। बात क्लियर? अब इसे पढ़िएगा और जूलॉजी वो चीजें देखिएगा। जूलॉजी में कैसे? लायन हो गया, टाइगर हो गया और लेपर्ड हो गया। तीनों के साइंटिफिक नेम आपको याद करने हैं। पैंथीरा लियो, पैंथीरा टाइग्रिस, पैंथीरा पार्डस। ये साइंटिफिक नेम आपको याद करने हैं साहब। ये तीनों में पैंथीरा क्या है? जीनस है। और ये सब क्या है बाद वाले? ये स्पेसिफिक एपिथेट है, स्पेसिफिक एपिथेट है, जिन्हें स्पीसीज भी कह दिया जाता है, लेकिन स्पीसीज ये हैं, लायन है, टाइगर है, लेपर्ड है। ठीक है। साइंटिफिक नेम याद करने हैं बच्चों तीनों के, अच्छे से याद करना है। और तीनों की वही फैमिली जो कैट फैमिली है। तीनों की कौन सी फैमिली है? कैट फैमिली के मेंबर हैं तीनों। तीनों की फैमिली कौन सी है? कैट फैमिली। फेलिडी कैट फैमिली है। जिस फैमिली में कैट आती है उसी फैमिली में ये आते हैं भाई, ध्यान रहे। कार्निवोरस हैं सब ये, कार्निवोरा। ध्यान करेंगे बच्चों। टाइगर को बोलते नहीं बोलते बिग कैट, टाइगर को कह दिया जाता है बिग कैट है। बिग कैट कहाँ जाता है? ध्यान रहे टाइगर को। तो टाइगर बिग कैट मतलब कैट फैमिली का मेंबर है, ध्यान रहे। ठीक है। कैट फैमिली कौन सी? फेलिडी। कैट का नाम क्या है? फेलिस कैटस। तो उसी फेलिस कैटस के नाम पर, फेलिस के नाम पर नाम दे दिया गया फेलिडी। डॉग फैमिली कैनेडी। डॉग फैमिली क्या है? कैनेडी है। ये याद रखना है आपको। कैट फैमिली फेलिडी, डॉग फैमिली कैनेडी। कैट फैमिली फेलिडी, डॉग फैमिली कैनेडी। तो ये सब याद करने का है बेटी। जो भी एनसीईआरटी में दे रखा वो सब याद करना है। ठीक है। तो डॉग फैमिली भी याद करनी है आपको। डॉग फैमिली कैनेडी, कैनेडी। बात समझ में आ रही है? कैनेडी। ये फेलिडी, ये कैनेडी है। हाँ, लायन की मौसी है ये। बिल्ली लायन की मौसी है।
ठीक है बच्चों, आज जो पढ़ा क्लियर हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से आगे बढ़ेंगे बच्चों। ऑल दी बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं।